पाकिस्तान में हालात लगातार नाजुक बने हुए हैं। पाकिस्तान में लगातार घमसान मचा हुआ है। पाकिस्तान में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की सेहत को लेकर, इमरान खान से मुलाकात को लेकर लगातार हालात एक तरह से बदतर होते जा रहे हैं। आप देखिए, पार्लियामेंट से लेकर, ऐवान से लेकर सड़कों तक और सड़क से लेकर जेल तक, इसके अलावा हर जगह पर जहां जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं, इमरान खान के चाहने वाले हैं, वहां वहां पर लगातार एहतजाज और प्रोटेस्ट किया जा रहा है। पिछले 2-3 दिनों से जब से यह खबर निकल कर आई थी कि इमरान खान से मुलाकात का मौका नहीं दिया जा रहा है, इमरान खान की सेहत कैसी है इस बारे में किसी को जानकारी नहीं है, इमरान खान जिंदा भी हैं या उन्हें मार दिया गया है या वो मर गए हैं, इस बारे में भी सही तस्वीर साफ नहीं हो रही है, जिसको लेकर एक तरह से हंगामा पाकिस्तान में बढ़ता जा रहा है। दरअसल इस वक्त मौजूदा हालात क्या है, इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन ये जो पूरा मामला दरअसल सामने आया, शुरू से ही आप देखिए कि पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर को इसके लिए जिम्मेदार माना जाता है और शुरू से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर दरअसल इमरान खान के पीछे पड़े हुए हैं। वो नहीं चाहते हैं कि इमरान खान फिर से इख्तिदार में आए, वो नहीं चाहते हैं कि इमरान खान की जो जमात है वो पाकिस्तान में इख्तिदार में आए, और इस वजह से बदले के तौर पर इमरान खान को परेशान करने को लेकर, उनकी पार्टी को तोड़ने को लेकर यह कदम पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने उठाया है। लेकिन आपको याद होगा, यह पहला मौका नहीं है जब किसी साबिक वजीर आजम के साथ इस तरह का सलूक पाकिस्तान में हो रहा हो। इससे पहले आपको याद होगा कि इसी तरह का सलूक साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ के साथ भी हुआ था। मियां नवाज शरीफ को भी पाकिस्तान छोड़ना पड़ा था क्योंकि उन्होंने भी उस वक्त के आर्मी चीफ के साथ एक तरह से अनबन हुई थी और उन्हें भी पाकिस्तान छोड़ना पड़ा था, और यह कहा जा रहा था कि मियां नवाज शरीफ अब कभी पाकिस्तान वापस नहीं आ पाएंगे। लेकिन जब सियासत बदली, रुख बदला, हालात बदले, तो मियां नवाज शरीफ एक बार फिर से पाकिस्तान वापस आ गए। लेकिन जो टसल था, जो पूरा हंगामा था, वो दरअसल मियां नवाज शरीफ और उस वक्त के आर्मी चीफ के दरमियान ही था। इसी तरह से जरदारी का मामला आप देख लीजिए। जरदारी भी पाकिस्तान के सदर रहे, लेकिन जरदारी भी कहीं ना कहीं परवेज मुशर्रफ के दौर में या उस वक्त जो आर्मी चीफ थे उनसे उनकी टसल हुई और जरदारी को भी पाकिस्तान छोड़कर जाना पड़ा था बाहर मुल्क। तो इमरान खान का यह मामला पहला ऐसा मामला नहीं है जो आर्मी चीफ से किसी वजीर आजम या साबिक वजीर आजम की ठनी हो, बल्कि इससे पहले भी इस तरह के मामले सामने आते रहे हैं। और आप देखिए कि पाकिस्तान में इस तरह के हालात, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत के बारे में जो बात कही जाती है कि पाकिस्तान में दरअसल सियासत के सेंटर पॉइंट कई हैं। एक तरफ आर्मी का जो अमल दखल बहुत ज्यादा सियासत में होता है, दूसरी तरफ आप देखिए कि वहां जो इक़्तिदार में रहता है, जो सत्ता में रहता है, उसका अमल दखल होता है। और अगर यह तवाज़ुन बरकरार रहता है, अगर आर्मी और जो मौजूदा सरकार में है उसमें अगर साजबाज अच्छे हैं, तब तो सरकार बहुत अच्छी चलती है, तब तो हालात बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन अगर आर्मी चीफ और इसके अलावा सरकार दोनों में तालमेल ठीक नहीं है, तो फिर सरकार चलाना बहुत मुश्किल है। और तमाम चीजों पर जिस तरह से माना जाता है, और तारीख भी इसकी शाहिद है कि पाकिस्तान में आर्मी अगर साथ में नहीं है तो सरकार नहीं चल सकती है, और सरकार उसी की चलती है, उसी पार्टी या उसी कायद की चलती है जिसके हक में वहां की का जो आर्मी चीफ होता है वो होता है। तो ऐसे में इमरान खान की दरअसल मौजूदा आर्मी चीफ के साथ नहीं बन रही थी, और इसी वजह से इमरान खान कई बड़े फैसले ले रहे थे। हालांकि पाकिस्तान के मफाद में और पाकिस्तान के फायदे के लिए इमरान खान बड़े कदम उठा रहे थे, लेकिन वहां की जो अपोजिशन पार्टियां हैं वो इसे बेहतर नहीं समझ रही थी, और इसके अलावा आर्मी चीफ आसिम मुनीर से भी उनके ताल्लुकात बेहतर नहीं थे। इस वजह से इमरान खान को यह तमाम जो सजा है एक तरह से भुगतनी पड़ी। और आज की जो सियासी सूरत हाल है, आप देख लीजिए कि खुद इमरान खान के घर वाले ये इल्जाम लगा रहे हैं कि पिछले 24 दिनों से इमरान खान की कोई खैर खैरियत नहीं मिली है। इमरान खान किस हालत में है, जिंदा भी है या मुर्दा, ये दरअसल बयान इमरान खान के बेटे का है, इमरान खान की बहनों का यह बयान है कि इमरान खान आज किस हालत में है, इसकी भी जानकारी आज पाकिस्तान में किसी को नहीं है। हालांकि बीच में अदियाला जेल की तरफ से बयान आया था कि इमरान खान
ठीक है। और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का भी बयान आया कि इमरान खान को 5 स्टार जो सहूलियात हैं वो तकरीबन दी जा रही हैं और इमरान खान की सेहत भी अच्छी है, उन्हें किसी प्रोटोकॉल की वजह से मिलने नहीं दिया जा रहा है, बाकी इमरान खान ठीक है। लेकिन सरकार की नीयत पर, सरकार के इस बयान पर या इंतजामिया के इस बयान पर इमरान खान के रिश्तेदार, इमरान खान की पार्टी के जो कारकुनान हैं, इमरान खान के जो चाहने वाले हैं, वो एक तरह से भरोसा नहीं कर रहे हैं। और दरअसल टकराव की सबसे बड़ी वजह यही है कि इमरान खान एक तरह से उनसे मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा है। अगर सरकार की नीयत सही है, इंतजामिया की नीयत सही है, तो फिर इमरान खान से मुलाकात का दरवाजा खोलना चाहिए। इमरान खान जिंदा है या मुर्दा, इमरान खान किस हालत में है, इमरान खान सेहतमंद है या नहीं है, ये तमाम चीजें एक तरह से साफ हो जाएंगी। लेकिन इसमें एक चीज तो क्लियर करनी होगी सरकार को कि इमरान खान के दरवाजे खोलने होंगे। ऐसे में अभी टकराव चल रहा है, कशीदगी पूरे पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है। आने वाले दिनों में किस तरह की तस्वीर बनेगी, क्या सरकार झुकेगी या फिर और ज्यादा हंगामा आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा, यह देखना भी बहुत अहम होगा। हम आपके सामने ये एक कारकुन पीटीआई के खड़े हैं जिनकी एक टांग कट गई थी, तो ऐसे इमरान खान के पास ये लोग हैं। आपने बाकी जमातों में देखा होगा कोई ऐसा ना जज्बा है ना ऐसी चीज है, वो बिरयानी खाते हैं और चले जाते हैं, पैसे लेते हैं और चले जाते हैं। कभी नहीं हुआ कि वो लोग किसी वजह से किसी लीडर के लिए आए। और इमरान खान पूरे पाकिस्तान के लिए खड़े हैं और पूरा पाकिस्तान के अवाम इमरान खान के साथ खड़े हैं। वो बड़े अनपॉपुलर लोग हैं, वो उनको कोई पब्लिक सपोर्ट नहीं है। इमरान खान की ताकत ही पब्लिक सपोर्ट है, उनके साथ अवाम खड़ी है, जिसमें सब आप कहेंगे कि हर लेवल के लोग हैं जो साथ दे रहे हैं। इनके साथ कोई भी नहीं है, लोग इनसे नाराज हैं, लोग इनसे खफा हैं। देखिए, जब आप लोगों के ऊपर जुल्म करेंगे, अपने मुल्क के लोगों पे, तो फिर लोग आपको कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे। अब इनके पास कोई सपोर्ट नहीं है। इन्होंने सारे इलेक्शन हारे और इन्होंने सारे इलेक्शन रिग करके, उनको अगर कोई 1400 होता तो 1,14,100 कर दिया। तो इन्होंने सब बगैर, ये सब हारे हुए लोगों की इन्होंने गवर्नमेंट बना दी है। तो इसलिए वो गवर्नमेंट कमजोर भी है, और वो क्योंकि कमजोर है तो इसलिए वो अपनी ताकत इस्तेमाल करती है।